आदमी ने गलती से पाया कि जेल कर्मचारियों द्वारा पहनी जाने वाली कंगन बिल्कुल वही थी जो उसकी पत्नी के हत्यारे ने पहनी थी। इससे आदमी को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इस जेल से भागने के लिए उसे फिलहाल चुप रहना पड़ा। जल्द ही फाइनल का दिन आ गया और जेसन अभी भी दर्दनाक नकाब पहनकर मर चुके रेसर फ्रैंक की जगह ले रहा था, क्योंकि वार्डन ने वादा किया था कि अगर वह ये रेस जीत लेता है तो वह जेल से बाहर जा सकता है और आजादी पा सकता है। फिर जेसन ट्रैक में उतरा और बाकी रेसर भी अपनी कारों में बैठे। फिर जेल में एक बस आई। उसमें बैठी सारी लड़कियां बेहद आकर्षक थीं, लेकिन वे देखने नहीं आई थीं। वे महिला रेसरों में से एक थीं जिनके काले कपड़े ने सबका ध्यान खींच लिया। जैसे ही कैस नाम की फ्रैंक की पार्टनर कार में आई, उसने जेसन को दोस्ती से हेलो कहा। मैं कैस हूँ। फ्रैंक, तुम्हारी आवाज बिल्कुल मेरी जैसी नहीं लगती। कैस के उलझे चेहरे को देखकर जेसन ने कुछ नहीं समझाया। जैसे ही कार की खिड़की बंद हुई, उसने तुरंत नकली मास्क उतार दिया और बड़ी लड़ाई की तैयारी की। फिर वार्डन के आदेश पर मौत का ये खेल शुरू हुआ। जिस आदमी को अभी जेल में भेजा जाना था वह अजीब तरह से शांत था। 8 पैक, 2 मरमेड लाइंस और कई टैटू साफ दिख रहे थे। हालांकि वो बहुत खतरनाक दिख रहा था, लेकिन वार्डन को तनिक भी डर नहीं लगा। उच्च दबाव वाले पानी से सफाई हुई, फिर उस पर सल्फर पाउडर भी डाला गया। जेसन बस सांस रोककर चुपचाप खड़ा रहा। उसे जेल भेज दिया गया। जैसे ही उसने कैदी की यूनिफॉर्म बिस्तर पर रखी, सामने वाले कैदी ने दोस्ती से एक फ्लाई दे दिया। उनके खतरनाक चेहरों को देखकर भी जेसन चुप रहा, लेकिन बाहर खड़ा वार्डन उनके अंदर के हलचल से आकर्षित हो गया। वो समझा कि जेसन खराब मूड में है, इसलिए उसे हंसाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि सारे कैदी जमीन पर गिरे पड़े हैं। जेसन ने बस एक ही बात कही, उन्हें समझा दो। ये सुनकर वार्डन दंग रह गया। अगली सुबह जब जेसन नाश्ते के लिए कैंटीन में पहुंचा तो एक गंजा आदमी उसके सामने बैठ गया और उसे एक तोहफा दिया। ये देखकर वार्डन का डर और बढ़ गया। एक जैसी नजरों वाले कई लोग अंदर आते गए। फिर वही गंजा आदमी बोला, तो तुमने अपनी पत्नी को मार डाला। अपनी पत्नी को कोई कूल आदमी ही मार सकता है। ये सुनकर जेसन खुद को रोक नहीं पाया। सौभाग्य से वार्डन समय पर पहुंच गया और हालात काबू में कर लिए। फिर उसने जेसन को बुलाया और रास्ते में उसे चेतावनी देता रहा कि उसे ब्रदरहुड गैंग के लीडर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। वो इस जेल का ड्राइवर भी है और वार्डन को सबसे ज्यादा नापसंद है कि कोई उसके ड्राइवर से उलझे। कमरे में पहुंचकर वार्डन ने जेल के नियम सुनाने शुरू किए और लगातार उसे उकसाता रहा। फिर बोला, अब मिस्टर एम्स, तुमने जिन्हें नाराज किया है उसके बाद तुम्हारी उम्र कैद शायद ज्यादा लंबी न चले। लेकिन जेसन शांत ही रहा। फिर वार्डन ने असली बात कही। वह चाहता था कि जेसन फ्रैंक की जगह मौत की रेस में हिस्सा ले, और सौदा ये था कि अगर वह लगातार 5 रेस जीत लेता है तो आजाद हो सकता है। इतना अच्छा मौका सुनकर जेसन तुरंत मान गया। फिर उसे वर्कशॉप ले जाया गया और फ्रैंक के पुराने कोच के हवाले कर दिया गया। अब जेसन मौत की राह पर था और मौत का ये खेल शुरू होने वाला था।